नमस्कार दोस्तों, एसबीआई अप्रेंटिस 2021 में आज मैं मॉक 1 लेकर आया हूँ। ठीक है, मॉक 1 का मतलब है कि क्वेश्चन ही होंगे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे एग्जाम्स में आते हैं, सेम टू सेम उसी तरह का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विच डिजिटल पेमेंट कंपनी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एंड ऑल इन वन, यहाँ पे ऑल इन वन है, ठीक है, ऑल इन वन QR पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस मर्चेंट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है पेटीएम। ठीक है, ऑल इन वन QR पॉइंट ऑफ सेल किसने शुरू करा है? तो पेटीएम ने। ठीक है, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेटीएम का आपका हेडक्वार्टर मिलेगा नोएडा में, और उसके चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की जो रैंक थी वो थी 89। क्या थी? 89। ठीक है, अगला सवाल, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड Vajra platform to make payment fast and secure. The platform is based on which technology? ठीक है, NPCI ने, है ना, पेमेंट यानी कि जो भुगतान है उसको तेज और सुरक्षित बनाने के लिए एक वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो वज्र प्लेटफॉर्म है किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो आंसर याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, DLT शॉर्ट में आएगा, DLT। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTP इन क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन? जब भी आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, उसमें OTP आता है। OTP मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, याद रखना। अंडर किसान सम्मान निधि 6000 रुपीज़ इज बीइंग गिवन इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट? ठीक है, 6000 रुपये कितनी इंस्टॉलमेंट में दिए जा रहे हैं? तो वो हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने में एक बार आपको कितने दिए जाते हैं, यानी कि किसानों को 2-2 हज़ार करके 6000 रुपये हर साल दिए जा रहे हैं। ठीक है, अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। विच कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अवेयरनेस कैंपेन UPI चलेगा? UPI चलेगा किसने लॉन्च करा है? तो UPI चलेगा जो लॉन्च करा है NPCI ने करा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? दिलीप अस्बे। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन है? तो 4 जो डिप्टी गवर्नर है, महेश कुमार जैन, BP कानूंगो, राजेश्वर राव और माइकल पात्रा। ठीक है, SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा, 3 साल के लिए टर्म दिया गया है। सेबी के कौन है? अजय त्यागी। ठीक है, और NHB के कौन है? RV रवि। ठीक है, RV रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपॉन विच अक्वायर एडिशनल 21.54 स्टेक इन रिलायंस निपॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट इज अ कंपनी ऑफ विच कंट्री? ठीक है, निपॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट किस देश की कंपनी है? तो आंसर याद रखना है, जापान। अभी हाल ही में क्या हुआ, जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिंडा सुगो। ठीक है, याद रखिएगा। एज पर RBI गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग of a small finance bank, what is the minimum experience required in years for any resident individual professional singly or jointly to set up small finance bank? देखो, अगर किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करना है तो आपको जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कितने साल का अनुभव होना चाहिए, ये बात बोली जा रही, तो वो है 10 साल का। 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल होती है वो होती है 200 करोड़ रुपए। ठीक है, पेमेंट बैंक करना है तो 100 करोड़, और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बैंक करना है तो 500 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है,
व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर इन एमडीआर? एमडीआर में एम का क्या मतलब है? तो एम का मतलब ये जो एमडीआर है उसका फुल फॉर्म होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है, मतलब क्या होगा आंसर? मर्चेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन ऑर्डर टू बूस्ट द क्रेडिट ग्रोथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ईज्ड कैश रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक फॉर। यानी कि क्रेडिट ग्रोथ मतलब ऋण वृद्धि, मतलब उधार देने की आदत को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स के लिए सीआरआर की आवश्यकताओं को कितने सालों तक कम कर दिया? तो याद रखना 5 साल। क्या है आंसर? 5 साल। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मतलब संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एम नेथरा को। भारत की एम नेथरा को यूएनएडीपी के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इंडियन रेलवे हैज टारगेटेड टू बिकम ग्रीन रेलवे? किस वर्ष तक भारत ने ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर बनता है 2030। 2030 को भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाना है, ये लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव 300 मिलियन लोन टू डेवलप राजस्थान टाउन? राजस्थान के शहरों के विकास के लिए किस बैंक ने 300 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ये याद रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी के साथ 270 मिलियन मध्य प्रदेश को दी गई थी, 231 असम को दी गई थी लोअर कोपिला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। अभी 2100 करोड़ दिए गए हैं किसको? त्रिपुरा को। इसमें 1600 है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 500 जो करोड़ था वो था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इस तरह से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री फीफा 2020 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड? हालांकि यह हो चुका है 2022 में, ठीक है। तो आपका आंसर बनता है कतार। क्या है? कतार। गलत है ये, फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में कतार में, ठीक है। और 2026 का कब होगा? कहाँ पे होगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है ब्रेटली को। किसे चुना गया है? ब्रेटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया की करेंसी क्या है? ट्यूनीशिया की करेंसी क्या है? तो याद रखना ट्यूनीशिया की करेंसी है दिनार। क्या है? दिनार। और यहाँ की जो कैपिटल क्या है? ट्यूनीशिया। ओसुका रोपांडा हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर बनता है गिब्बॉन। कहाँ की? गिब्बॉन की। गेबॉन की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? लिब्राविले, ठीक है, लिब्राविले। और जो करेंसी यहाँ चलती है फ्रैंक चलती है। क्या चलती है? फ्रैंक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which company CBSE has collaborated to integrate artificial intelligence curriculum in 200 स्कूल अक्रॉस इंडिया? किस कंपनी के साथ सीबीएसई ने पूरे भारत के 200 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकत्रित करने के लिए सहयोग किया है? तो आंसर बनता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, ठीक है। IBM के चेयरमैन कौन है? अरविंद कृष्णा, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है, Who among the following is the only Indian celebrity ranked 52 feature on the Forbes 2020 list of World 100 highest paid celebrities? तो फोर्ब्स 2020 में विश्व की 100 हाईएस्ट पेड हस्तियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी कौन है जिनकी रैंक कितनी आई थी? 52 आई थी। तो आंसर बनता है अक्षय कुमार। क्या बनता है? अक्षय कुमार। देखो, टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंक अनाउंस की गई थी
ठीक है, उसमें कितने भारतीय इंस्टीट्यूट्स को जगह मिली? तो आंसर बनता है आपका 8। कितना बनता है? 8। IIT रोपड़ 47, ठीक है, इंदौर IIT 55, ठीक है, खड़गपुर 59, बॉम्बे 69, रुड़की 83, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी 92, IIT दिल्ली 657, और टॉप 3 जो यूनिवर्सिटी थी वो थी शिन्हुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, वो टॉप करा था उसने, ठीक है, याद रखना। हेडक्वार्टर ऑफ द जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लोकेटेड, तो आंसर बनता है बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु। अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अशोकनगर स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या करा था? स्पॉन्सर किया था, याद रखना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर, आंसर बनता है 26 सितंबर। 26 सितंबर को हर साल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना। करावर इज अ सिटी इन कर्नाटका सिचुएटेड ऑन विच रिवर, करावर जो शहर है किस नदी पर स्थित है? तो आंसर बनता है, यानी किस नदी के किनारे है? तो आंसर बनता है काली रिवर। क्या बनता है? काली रिवर, काली नदी। जसवंत सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एन, जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो आंसर बनता है पॉलिटिशियन थे। कौन थे? पॉलिटिशियन थे, और इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब? मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा बंदरगाह भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर बनता है आपका कोचीन पोर्ट। क्या है? कोचीन बंदरगाह, केरला, ठीक है। तो दोस्तों यह आज का सेशन था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन की बात करी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? SBI अप्रेंटिस की एग्ज़ाम में। तो हम लगभग 14-15 पेपर करेंगे यहाँ से, ठीक है। आज पहला पेपर था इसका। तो अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।